हम्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं तन मन धन जन व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आश्विन मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 6:47 तक और आज चतुर्थी भी है। ये कल सुबह 4:16 तक है। आज दो तिथि है। उसके बाद कल सुबह 4:16 के बाद पंचमी तिथि लग जाती। आज है कृतिका नक्षत्र सुबह 8:30 तक। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार सूर्य की आराधना उपासना का दिन।
और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 20 अक्टूबर, 28 अक्टूबर 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम एवं यूट्यूब व्याख्यान माला में अध्याय 8 के आज रविवार का सत्संग करेंगे। संस्कृत हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी से आज का यह सत्संग करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय और धार्मिक और परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एकरूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। इस सप्ताह में हमने आज रविवार का सत्संग है तो हमने श्लोक नंबर 10 से 14 तक 5 श्लोक इस सप्ताह में विवेक विचार किया है। उसे संक्षेप में कहेंगे, उसके बाद आप प्रश्नोत्तरी करें। तो भगवान अंतिम समय जो है उसकी विधि बताते हैं कि अंतिम समय की विधि क्या होती है। अंतिम समय की विधि है प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्य सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो सब भक्तिया युक्त अनन्य भक्ति भाव से युक्त ज्ञान से युक्त जो मनुष्य यानी भगवत भक्ति भगवत ज्ञान से युक्त मनुष्य अंत काले, प्रयाण काले का मतलब अंतिम समय में
योग बले न, योग के बल से, अपने निष्काम योग साधना के बल से, प्राणायाम आदि योग बल से, भ्रुवोर मध्य, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को सम्यक आवेश्य, अच्छी प्रकार से स्थिर करके, आवेश्य यानी स्थापित करके, अचले न मनसा, और अंतकरण जो है निश्चल अचल स्थिर, द्वंद्व से रहित कहते, अचलम एकाग्र स्थिर भगवतमय। तो इंद्रिया मन बुद्धि भगवत चिंतन में लगा, तो अनुस्मरण कहा, स्मरण, भगवत स्मरण भगवत चिंतन करता हुआ, तम दिव्यम परम पुरुषम एव उपैति, वह दिव्य परम परमेश्वर परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो अंतिम प्रस्थान यात्रा मरण मृत्यु काल के समय की विधि बता दे, किस तरह इस विधि विधान से वह परमात्मा को प्राप्त होता। तो एक क्रम से मुक्ति होती है ना, कि स्थूल सूक्ष्म शरीर, तो स्थूल शरीर का त्याग कर सूक्ष्म शरीर के द्वारा वह पंच महाभूत को पार करता है, माया को पार करता है, और फिर माया को पार करके वह अक्षर परमात्मा को प्राप्त होता है। तो ये जो मन की स्थिति उस समय कैसी, क्योंकि गति ऐसी ही होती है सबकी, अंत में अंतकरण में जो सात्विक राजसी तामसी या पारमार्थिक वृत्ति है, तो उस तरह स्मरण करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए वह भगवत स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं, ये नियम है। अब वो अंत समय जो है, उसने पहले पूर्व तैयारी कर ली है, और अंत समय में मानो कि कोई उसे स्मरण भी दिलाता है, तो भी वो यदि स्मरण कर लेता है तो भी उसकी परम गति हो जाती है। तो परमात्मा के तत्व की यहाँ प्रशंसा करते हैं कि वो जो निर्गुण निराकार परम तत्व को प्राप्त होना, ये दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं है। तो उसकी स्तुति करते भगवान कि वह परम तत्व जो है उसकी प्राप्ति कैसे होती है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति, विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेद विदं वदन्ति, वेद शास्त्रों के ज्ञाता जो है, विद्वान जो लोग है, वो जिस सच्चिदानंद परमेश्वर परमात्मा के पद को अक्षरम वदंती, अक्षर कहते, अक्षर यानी अविनाशी, सदा ज्यों का त्यों, जैसा है वैसा रहने वाला, अविकारी अक्षर। तो वह जिस परमात्मा के तत्व को, पद को अविनाशी कहते हैं, और जो भीतराग यानी वैराग्यवान सन्यासी, यति, यतय कहा, सन्यासी महात्मा, परमात्मा के चिंतन में लगे हुए सन्यासी महात्मा जिस परमात्मा तत्व में प्रविशन्ति, विशन्ति, उस परमात्मा के स्वरूप में प्रवेश करते हैं,
उस परमात्मा के परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ संयम नियम का पालन, सम दम इंद्रिय मन का पालन कर प्रयत्न कर चरंती आचरण करते, उस परमात्मा के पद को मैं तुम्हें संक्षेप में कहूंगा। उसे प्राप्ति का रहस्य, क्योंकि ये संसार में ज्यादातर मनुष्य जो है चाहते हैं, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, वो चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिले, इसलिए उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं, धर्म करते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ भी करते हैं, योग योग साधनाएं भी करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो उस परमात्मा के पद को प्राप्त करना, ब्रह्मचर्य की व्याख्या शास्त्रों में की है कि दृष्ट अदृष्ट सारे विषयक जो इंद्रिय भोग है, 10 इंद्रियों के भोग सुख से उपराम होकर सात्विक आहार विहार और नियम से प्रारब्ध अनुसार वर्णाश्रम धर्म स्वधर्म का पालन श्रद्धा पूर्वक करते हुए आचार्य के मार्गदर्शन में आत्मज्ञान को जो श्रवण मनन करता है वो ब्रह्मचारी। ये ब्रह्मचारी की व्याख्या। अब मानो कि ब्रह्मचारी है और वह इंद्रिय विषय भोग में लगा है, ऑनलाइन इंटरनेट मोबाइल, तो फिर वो परमार्थ नहीं कर सकता। यदि ब्रह्मचारी है और पकोड़े भाव भजिया चाउमीन फाउमीन पकोड़ा पकोड़ा तमोगुणी रजोगुणी आहार करता है तो परमार्थ नहीं कर सकता। सात्विक आहार विहार कहा, परमार्थ के लिए सात्विक आहार विहार अनिवार्य है। और अपना स्वधर्म जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, वर्णाश्रम धर्म, वह ईश्वर के लिए श्रद्धा पूर्वक करता है और आचार्य के पास रहकर वो अपने परमार्थ ज्ञान का श्रवण मनन चिंतन, तो वो ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो इस तरह उसके लिए फिर ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान सहज हो जाता है। तो इस प्रकार अब भगवान कहने जा रहे हैं कि अंत काल में योग धारणा की विधि से परमात्मा के ध्यान का प्रकार और उसके लाभ क्या है। अंत समय में परमात्मा का ध्यान स्मरण चिंतन अनुचिंतन सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मन प्राणम आस्थितो योग धारण ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सर्वद्वाराणि संयम, अंत काल की बात है। अंतिम समय जब चल रहा है, प्राण ऊपर के चल रहे, पता चल जाता है कि अब अंतिम सांस चल रही है, तो वहां सारी 10 इंद्रियों के द्वारों को संयम नियमन संयमन कर ले, विवेक वैराग्य पूर्वक। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय 10 इंद्रियों के द्वार है ना, जहां से सारे विषय भीतर आते हैं। तो इंद्रियों को रोक ले, नियमन कर ले, संयमन कर, ये पहला। उसके बाद अपने मन को, जो संकल्प विकल्पात्मक चंचल मन है, उसे भगवतमय बुद्धि हृदय यानी भगवतमय बुद्धि में मन को स्थिर कर दे, निरुद्ध यानी मन भगवतमय हो जाए, बुद्धि भी भगवतमय हो, भगवत चिंतन में लग जाए,
ओम ओम राम नारायण नारायण नमो ओम नमः शिवाय। इस प्रकार बुद्धि जो है भगवान में स्थिर करके, तो इस प्रकार मन और बुद्धि को काबू में करके अपने जो प्राण है उसे रोक ले। अंत कुंभक प्राण, अच्छा। अंत कुंभक, अंदर प्राण को रोक ले, मस्तक में स्थापित कर ले, रोक। तो वह मस्तक में स्थापित करके अंत कुंभक के द्वारा केवल परमात्मा संबंधी चिंतन मनन करे। योग धारणा, परमात्मा के सिवा और किसी का चिंतन धारणा न करे, तो परमात्मा से जुड़ जाए। योग धारणा स्थित, आस्थित, विशेष रूप से अच्छी तरह भगवान के चिंतन में, स्मरण में, नाम में अच्छी तरह स्थित हो जाए, आस्थित। और फिर ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण, हो सके तो उच्चारण भी कर सकते ओम ओम। यदि उच्चारण नहीं हो पाए तो मानसी रूप से मानसी उच्चारण करें। तो ओम इस एक अक्षर रूप परमात्मा ब्रह्म कहा, ओम ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ, केवल उच्चारण नहीं, उसका तत्वार्थ रहस्य अर्थ को भी चिंतन करते हुए ओम क्या है, तो उसके तत्वार्थ जो पहले श्रवण मनन चिंतन किया है उस ज्ञान सहित। कई बार ज्ञान नहीं है ओम क्या है तो उच्चारण करने से कोई लाभ नहीं होगा, उसके ज्ञान सहित उच्चारण। कई बार हम किसी का उच्चारण नाम पुकारते जानते नहीं है तो उसका कोई प्रयोजन नहीं। जानते हैं तो उच्चारण ज्ञान सहित हम उच्चारण करें तो पता उसका प्रयोजन होता। भगवान के नाम के रहस्य को, ओम के तत्व को, तत्वार्थ ज्ञान सहित उच्चारण कर, और तो परमेश्वर का अनुस्मरण कहा। देखो, अनुचिंतन, ध्यान कहो, अनुस्मरण कहो, अनुचिंतन, तत्व चिंतन कहा। और इस प्रकार जो अनुस्मरण करता हुआ भौतिक संसार और पंच महाभूतात्मक शरीर त्यजन छोड़ कर जाता है, त्याग कर जाता है, स परमाम गतिम याति। देखो, परमा, परमात्मा की परम गति को प्राप्त होता है, सर्वोच्च स्थिति को जाता है, परमात्मा को प्राप्त। तो इस प्रकार वो परमात्मा के स्वरूप में, तत्व स्वरूप में स्थित हो जाता। अब ये जो परम गति है इस विधि से प्राप्त होती, लेकिन वो पहले उन्होंने अभ्यास किया हो तभी होगा ना। अंतिम समय में थोड़ी कोई अभ्यास करके होता, इसलिए पहले जीवन में अभ्यास किया है तो वो अंत समय में इस प्रकार परम गति को प्राप्त हो जाता। अब मानो के अभ्यास किया है और आजीवन जिसने भगवत चिंतन स्मरण सेवा भक्ति की है उसके विषय में भगवान कहते उसे कोई ये विधि की आवश्यकता नहीं। ये जो विधि बताई ना अंत से, बोले बिना विधि विधान के उसके लिए सुलभ है भगवान सदा सर्वदा। तो उसके भगवान द्वारा वह सुगम उपाय, अनन्य, निष्काम, निरंतर, सदा सर्वदा सर्वत्र भगवत चिंतन बतलाया। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ
नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। पार्थ, अरे पृथा के बेटे, जो कोई भी मनुष्य अनन्य चेता यानी निष्काम समर्पण शरणागति पूर्वक आजीवन निरंतर प्रारब्ध अनुसार भगवत सेवा भक्ति करता है, सदा नित्य सदा सर्वदा सर्वत्र सब में भगवत स्मरण भगवत चिंतन भगवत सेवा सतत का सतत सदा सब में माम स्मरंती परमात्मा को अनुस्मरण करता है निरंतर। ये मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं प्रारब्ध के अनुसार जो भी है, यानी ईश्वर समर्पित है, शरणागत है, निष्काम योगी, तो वह निरंतर भगवान के साथ जुड़ा हुआ। कई लोग जो है दास्य भाव से सेवक भाव से जुड़े हैं, तो कई भक्त होते हैं वो सखा भाव से, अर्जुन जैसे भगवान से जुड़ा है सखा भाव, वात्सल्य भाव से भी जुड़े होते हैं और माधुर्य भाव से भी जुड़े होते हैं। तो किसी भी भाव से जुड़े रहे, निरंतर भगवत भाव से जुड़े रहे, नित्य युक्त का, इसीलिए कहा नित्य निरंतर भगवत भाव से जुड़े रहे। जैसे मैं बार बार दृष्टांत देता हूं कि जैसे वो माता है अपने 6 महीने 1 साल के शिशु से नित्य युक्त है 24 घंटा, जैसे प्रेमी है प्रेमिका और प्रेमिका प्रेमी से 24 घंटा नित्य युक्त है, वैसे ही नित्य युक्त निरंतर भगवान से जुड़ा है, परमात्मा से। फिर वो कर्म योग से जुड़ा हो या ध्यान योग से हो या भक्ति योग या ज्ञान योग, लेकिन जुड़ा है भगवान, योगी है। तो भगवान कहते ऐसे योगी के लिए मैं अहम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ यानी सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। तो उसके लिए उसे कोई विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं। जैसे जल जल में मिल जाता है, क्या करना पड़ता है, सहज। दूध दूध में मिल जाता है, ज्योति ज्योति में आसानी से मिलते हैं, उसे मिलाना नहीं पड़ता। जल को आप जल में डाल के चम्मच से हिलाते नहीं है कि जल को जल में मिलाना है, जल को जल सहज मिल जाता है। ऐसे ही वह जीवात्मा जो नित्य परमात्मा से युक्त है, वो परमात्मा से सहज ही मिल जाता है। उसे कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता, जैसे हम लोग रोज सुषुप्ति में सात को सो जाते हैं, तो सुषुप्ति में जाने के लिए हम क्या प्रयत्न करते? हाँ, एक है बिस्तर में जाके सोते हैं, चद्दर ओढ़ते, बाकी सुषुप्ति में तो सहज चले जाते। उसके लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता भगवान की तरफ से व्यवस्था नहीं। हाँ, वो सुषुप्ति की व्यवस्था ईश्वरी, सभी जीव जो है भगवतमय हुए, सुषुप्ति में सब भगवतमय। तो बहुत जरूरी है, नहीं तो पागल हो जाए। हाँ, सुषुप्ति में सब जीव भगवत अनुग्रह से भगवतमय हो जाए, फिर जगने के बाद फिर वो उसका साकृत संसार शुरू हो जाता। तो इस प्रकार हमने जो इस सप्ताह में जो विवेक विचार किया था उसे संक्षेप में चिंतन किया। अब आप, रविवार है इसीलिए प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को कोई प्रश्न है तो आज प्रश्न पूछ सकते हैं।
तो इसके साथ ये आगे जो श्लोक है उसमें भगवत प्राप्ति से पुनर्जन्म का अभाव बताया कि परमात्मा की प्राप्ति के साथ ही मनुष्य के सारे संसार के जन्म मरण के चक्र समाप्त हो जाते। तो वो जन्म मरण के सारे जन्म के साथ ही संसार और दुख सारे शुरू हो जाते। इसलिए ये संसार में जन्म ही दुखालय कहा, दुखों का घर। और फिर पुनर्जन्म होता है तो फिर वही दुखों की धारा चलती है, चक्कर बना रहता है। इसीलिए जो मनुष्य आत्मज्ञानी, महात्मा, सन्यासी, त्यागी, एकाकी, मौनी, सात्विक भिक्षा भोजन जीवन निर्वाह जिसका सात्विक है उससे परमार्थ साधना में सफलता। बाकी जिसका जीवन निर्वाह राजसी और तामसी प्रकृति का उसके लिए कोई परमार्थ की कोई संभावना करता है तो भी वो व्यर्थ है। तो जीवन निर्वाह सात्विक होना आवश्यक, परमार्थ की दृष्टि फिर बनी रहती है तो उसमें फिर परमार्थ होता है। रजोगुणी तमोगुणी मनुष्य का परमार्थ सार्थक नहीं होता, सिद्ध नहीं होता, करता है लेकिन वो क्योंकि तमोगुण रजोगुण उसे व्याकुल कर देता। तो जो इस सिद्धि को महात्मा लोग प्राप्त होते हैं, इसीलिए कहा कि संसारी लोग जब साधन भजन ही नहीं करेंगे तो कैसे परमात्मा, जो महात्मा है साधन भजन में लगा है तो उसे प्राप्त कर लेता, क्योंकि ये सारा संसार जो है वो बस पंच महाभूतात्मक शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर, वो दुखों का आश्रय है। कहा तन मन धन जन सब जगह दुख ही दुख है, क्षणिक सुख का आभास होता है, बाकी है आगे पीछे सब दुख ही। रजोगुण तमोगुण में भी दुख ही दुख है। सत्व गुण है, सात्विक जीवन निर्वाह करते हैं तो उसमें सत्व वृद्धि होने से वो तत्व चिंतन परमार्थ अच्छी तरह कर सकते। साधक को सावधान रहना चाहिए कि भाई हमारा जीवन निर्वाह क्या है, सात्विक है, क्या हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, क्या ध्यान भजन करते हैं, क्या सात्विक फल रोटी सब्जी दाल सात्विक खाते हैं। तो ऐसे सात्विक वातावरण में रहते, सात्विक लोगों से संपर्क में रहते हैं, सत्व गुण का जो मुख्य अभ्यास है ना जीवन निर्वाह, सत्व गुण का होना, तब वो परमार्थ होता है। ज्यादातर लोग फेल हो जाते परमार्थ में, उसका कारण यही रजोगुणी और तमोगुणी माया से मोहित होकर ही परमार्थ करते हैं तो भी उनका व्यर्थ, क्योंकि रजोगुण तमोगुण उन्हें भ्रष्ट कर देता है, परमार्थ में आगे बढ़ने नहीं देता। तो सावधान होकर पहले तो ये इंद्रियों का संयम और सात्विक जीवन निर्वाह ये प्रवेश द्वार। जब इतना हो गया 10 इंद्रिय संयम नियम में आ गई, सात्विक जीवन निर्वाह धर्म अनुसार अपना रोजी रोटी मकान, तो फिर वह जो है परमार्थ के योग्य बन जाता। इसीलिए कहा ना दृष्ट अदृष्ट विषय भोग से उपराम हो जाना आवश्यक। ये भोगा वो भोगा, पहले भोगा, भोग दृष्टि से उपराम होना आवश्यक। जब तक भूतकाल के भोग चढ़े हुए हैं, वर्तमान में भोग इच्छा है और भविष्य में भोग की इच्छा है, इंद्रिय भोग, एक तो दृष्ट और एक अदृष्ट, हर प्रकार के इंद्रिय विषय भोग से उपराम होकर सात्विक जीवन निर्वाह, आहार विहार नियम, वो भी अपने प्रारब्ध अनुसार, सबका प्रारब्ध अलग होता है। तो सात्विक
प्रारब्ध अनुसार आहार निर्वाह करके जीवन निर्वाह। धर्म है वर्तमान, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो जो अपना स्वधर्म है वो स्वधर्म का निष्काम भाव से, ईश्वर समर्पित भाव से पालन कर, परमात्मा में संपूर्ण श्रद्धा भक्ति से युक्त, फिर आचार्य के पास परमार्थ विषय में श्रवण मनन चिंतन आचार्य के दर्शन में करना, तब जाके वो परमार्थ बोध होता। ब्रह्मचर्य क्वालिफिकेशन, रजोगुणी तमोगुणी कितना भी श्रवण करे परमार्थ का, वो सार्थक नहीं होता। तो सत्व गुणी होना आवश्यक है, प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म करना आवश्यक है, और सारे विषय भोग इंद्रियों का संयम होना आवश्यक है, और भक्ति पूर्वक आचार्य के पास ठीक है। किसी को कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। हाँ जी। ठीक है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। उससे ओम नारायण। स्वामी जी आराम करो। ओम नमो ओम नमो नारायण, ओम ओम नमो नारायण नारायण, स्वामी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। हो से निवेदन है सभी का साधकों सत्संग को पूर्ण ओम करें। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायणाय महाराज जी। ओम नमो नारायण। घोष अश्विनी। हाँ स्वामी जी। बस आज का सत्संग पूर्ण करें। ओके स्वामी जी। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायणाय।